अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है, यीशु मसीह मेरा झंडा है। द लॉर्ड इज माई बैनर। अब बैनर जो शब्द है इंग्लिश में, उसका एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है। तो उसके जो ट्रांसलेशंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, झंडा या ध्वज, पताका, परचम इत्यादि। लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। बैनर जो होता है, आपने देखा होगा लंबे लंबे बैनर्स होते हैं, उसमें कुछ लिखा होता है। तो वैसा ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए हिंदी में हो गया, यीशु मसीह मेरा झंडा है। तो आमतौर पर बैनर पे तो हम लिखते हैं, लेकिन झंडे में लिखा बहुत कम होता है, उसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। बट द लॉर्ड इज माई बैनर, यीशु मसीह मेरा बैनर है। एक घटना जो हुई थी निर्गमन 17 में, जब इजरायली जंगल में भटक रहे थे, बंजर भूमि में, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे वो लोग। पीने को पानी नहीं था, तो प्यास से मर रहे थे वो लोग। तो हुआ क्या वहां पर, उन्होंने मूसा से बोला कि मूसा, तू हमें यहां प्यासा मारने के लिए लाया है? तो फिर इस कहानी में क्या हुआ आगे जाके, कि मूसा ने बोला परमेश्वर से कि मैं क्या करूं, तेरे लोग तो मुझे पत्थर वहा करके मार डालना चाहते हैं, पानी है नहीं पीने के लिए यहां पर, तो मुझे करना क्या है? तो फिर परमेश्वर ने उसको बोला निर्गमन 17:7 में, जब इजरायलियों ने वाद विवाद किया और कहा कि क्या यहोवा हमारे बीच में है कि भी नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो उससे पहले परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक काम करो, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। एक चट्टान बताई, वहां पर मैं खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर लाठी से मारना, तब उस चट्टान में से पानी निकलेगा जिसमें से ये लोग पानी पिएंगे। तब मूसा ने इजराइल के जो एल्डर्स थे, जो वृद्ध लोग थे, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है एल्डर्स का, उनके सामने वैसे ही किया, तो वो गवाह थे। तो जैसा बोला यहोवा ने मूसा से, उसने वैसे ही किया। तो ये लोग सब जा रहे थे, एक चट्टान पर पहुंचे और मूसा ने वो लाठी से उस पर मारा। तो हुआ क्या, बहुत सारा उसमें से पानी निकला। इतना पानी निकला कि सब तृप्त हो गए, पी कर भी नहा कर भी सब तृप्त हो गए अच्छे से। अब ये जो इजरायली थे, ये कुड़कुड़ा रहे थे कि पानी नहीं है, और ये क्या कह रहे थे कि क्या परमेश्वर हमारे बीच है कि भी नहीं है। लेकिन अगर आप इजरायलियों का इतिहास देखें, जब से उन्हें मिस्र से निकाला था, तब से परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए थे। लाल समुद्र को पाट दिया था, उसमें से इजरायलियों को निकाल दिया था, और जो मिस्र की सेना आई वो डूब गई थी उसमें, तो बचा लिया था इनको। उसके बाद जब वो आगे गए, तो खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, जो उनका पेट भरता था। उसके बाद फिर उनका मार्गदर्शन करने के लिए वो बादल का खंभा बन के दिन में चलता था और रात को आग का खंभा बन के चलता था। ये सब कुछ वो देख रहे हैं, ऐसे चमत्कार जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद भी वो क्या कह रहे थे, पता नहीं ये यहोवा हमारे बीच है कि भी नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी प्यास लग रही थी। सोचो मनुष्य कैसा होता है, इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद ये सवाल आ सकता मन में कि पता नहीं यहोवा हमारे बीच में है कि नहीं। वो वहां पर क्या थे, गुलाम थे, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती थी, सातों दिन काम करते थे, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था उनको। वैसा जीवन था उनका, वहां से परमेश्वर निकाल के लाया। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे ये इजरायली कैसे लोग थे, इतने चमत्कार किए परमेश्वर ने, फिर भी कुड़कुड़ाते रहते थे। ऐसा इसलिए मत सोचिए कि हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम मसीही जो हैं, बहुत बार ऐसा कहते हैं हम कि पता नहीं यीशु हमारे साथ है कि भी नहीं, पता नहीं यीशु हमारे जीवन में काम भी कर रहा है कि नहीं, इतनी परेशानियां चल रही हैं। तो भले ही कितनी भी बार यीशु ने हमें मुसीबतों से बचाया हो, परेशानियों से निकाला हो, और हमें बहुत से खतरों से भी बचाया होता है, कभी कभी अनदेखे खतरे होते हैं,
उनसे बचाया होता है, दुर्घटनाओं से बचाया होता है, बीमारी से बहुत बार राहत दिलाई होती है। लेकिन फिर भी जब जीवन में कोई नई परीक्षा आ जाती है तो हमें बहुत कठिन लगती है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब हम यही कहते हैं, क्या यीशु हमारे बीच में है? क्या वो हमारे साथ चल भी रहा है? हम इतने परेशान क्यों हैं? तो जैसे इजरायली थे वैसे ही हर मनुष्य होता है। तो इजरायलियों पर कोई आरोप लगाकर कोई लाभ नहीं होगा। जब हमारे ऊपर ये परीक्षाएं आती हैं तो हम जब कुड़कुड़ाते हैं तो हम यीशु की वो सारी कृपा, वो सारा अनुग्रह, वो सारी आशीषें भूल जाते हैं जो उसने हम पर बरसाई होती है बीते दिनों में। जबकि बाइबल सिखाती है पहले कुरिन्थियों के 10:13 में स्पष्ट रूप से कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, मतलब परीक्षा तुम्हें ऐसी नहीं देगा वो जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपको प्यास भी लग रही है लेकिन आपने सब कुछ देखा हुआ है, चमत्कार देखे इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य, तो उस प्यास को सहन करने की शक्ति तो आपके अंदर है। जो सच्चा मसीह होगा वो क्या करेगा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर गया था तो उसे बहुत प्यास लगी थी, उसने भी हमारे लिए सब कुछ झेला है, तो ठीक है मैं थोड़ा प्यासा रह लेता हूँ, मुझे इतना पता है कि ये सहने की शक्ति प्रभु ने मुझे दी हुई है, और जब एक समय आएगा तो मुझे पानी दे देगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए था इजराइलियों को और ऐसा ही विश्वास होना चाहिए मसीहियों को। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो ये है कि आप किसी के साथ 100 भलाइयाँ करो, लेकिन एक चीज़ ऐसी हो जाती है जहाँ उसको नुकसान हो जाता है तो वो 100 भलाइयों को भूल जाता है और वो आरोप लगा देता है सीधा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। मसीहियों को चाहिए कि वो परमेश्वर की प्रवृत्ति पर चले, जो बार बार क्षमा करता है, बार बार अनुग्रह करता है, और हमें वो धन्यवाद देते रहना चाहिए, प्रभु ठीक है अभी ये परेशानियां हैं, ये तकलीफें हैं, तो मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन तूने सहने की ताकत दी है, मैं थोड़ा सा सब्र रख लेता हूँ, धीरज कर लेता हूँ, मुझे पता तू निकाल देगा इसमें से मुझे एक समय के बाद। ऐसा होना चाहिए हमारा चरित्र। तो उस चट्टान में से बहुत सारा पानी निकला, सबने बहुत सा पानी पिया, तो उन्होंने यहोवा को फिर से धन्यवाद दिया। लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद भी आगे जाके वो कुड़कुड़ा ही रहे थे। मनुष्य कभी सुधरता नहीं है। उसके अंदर जो पाप का स्वभाव है, वो पाप का स्वभाव क्या होता है? परमेश्वर का शत्रु होता है वो स्वभाव जो हमें मिला है, पाप जो मिला है, इसकी वजह से वो ऐसे बोलता है। तो जब पानी पी लिया तो उसके बाद क्या हुआ? अमालेकी लोग जो थे उन्होंने इजरायलियों पर हमला किया। तो अमालेकी जब उन्होंने हमला किया, अमालेकी वो हैं जो एसाव के वंशज हैं, और एसाव तो याकूब का शत्रु था। जो एसाव जो था याकूब का भाई था, जो उसका शत्रु था। तो इनके वंशजों में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो मूसा हारून को और हूर को लेकर, जो एक एल्डर था, उसको लेकर पहाड़ पे गया, और पहाड़ पर क्या हुआ? जो प्रभु ने उसको बताया वो वही कर रहा था। वो दोनों हाथ ऐसे खड़े करके खड़ा हो गया। वहां युद्ध चल रहा है। यहोशू का पहली बार जिक्र हुआ इस अध्याय में। यहोशू जाके युद्ध लड़ रहा है, सबको लीड कर रहा है वहां पर। यहोशू बहुत आज्ञाकारी था, मूसा की बात मानता था हमेशा। वो वहां लड़ाई कर रहा है और ये तीनों पहाड़ पे ऐसे खड़े हैं, मूसा ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा है। अब कोई बाहर का अविश्वासी जब ये चित्र देखेगा तो बोलेगा ये क्या हो रहा है? वो वहां लड़ाई कर रहे हैं, ये यहाँ पे हाथ रख के ऐसे खड़ा है, और जब मूसा का हाथ ऊपर है तो इजरायली जीत रहे हैं। जहां मूसा का हाथ थक रहा है, नीचे हो रहा है, तो इजरायली हार रहे हैं। इसका क्या लॉजिक बनता है? बहुत सी जगहों पे बाइबल पे आप देखोगे परमेश्वर ऐसे काम करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं समझ आता। जैसे जब जहरीले सांप काट रहे थे तो परमेश्वर ने बोला एक एक पीतल का सांप बनाकर खंबे पे टांग दो और उसकी तरफ देखो विश्वास के साथ, तो वो जहरीले सांप तुम्हें नहीं काटेंगे, और जिसको जहर चढ़ा भी है वो उतर जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो इसका क्या लॉजिक बनता है? तो परमेश्वर बार बार क्या सिखा रहा होता है? तो जब ऐसे हाथ थक जाते थे मूसा के, नीचे आते थे, तो फिर हारून ने और हूर ने उनका हाथ सपोर्ट करना शुरू किया और नीचे उसको बिठाने के लिए एक पत्थर रख दिया। तो मूसा उस पर बैठ गया, हाथ उसके सपोर्ट में रहे और हाथ हमेशा ऊपर रहे, तो इजरायली वो युद्ध जीत गए अमालेकी से। तो यहाँ पर क्या हुआ? मतलब परमेश्वर ने क्या साबित किया? तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मुझ पर निर्भर रहा करो। तो वहां पर मूसा ने एक वेदी बनाकर, निर्गमन 17:15 में उसका नाम रखा यहोवा निस्सी, द लॉर्ड इज माई बैनर। मतलब यहोवा मेरा झंडा है, मेरा बैनर है। वहां पर उसने उसका उस वेदी का नाम ये रखा। तो बाइबल में बैनर किस बात का चिन्ह है? निर्गमन 17 के आधार पर बाइबल में बैनर चिन्ह है जीत का, विजय का, जो इजरायलियों को मिली।
परमेश्वर ने दिलाई। और साथ में बाइबल में बैनर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी वो जीत कैसे हुई। बैनर हमें याद दिलाता है हम खुद से नहीं जीते, बल्कि परमेश्वर ने हमारी लड़ाई लड़ी और हमें विजय दिलाई। इजरायली परमेश्वर के परचम तले लड़ रहे थे, इसलिए जीते। परमेश्वर के परचम तले लड़ रहे थे। वो विश्वास रखते थे कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। जैसा मूसा उनका लीडर था, उसको जैसा परमेश्वर ने बोला, मूसा ने कोई सवाल नहीं किया कि प्रभु इसका क्या मतलब है, मैं हाथ ऊपर करके ऐसे खड़ा हो जाऊं जैसे क्लास में पनिशमेंट मिलती है बच्चों को, उससे कैसे जीत जाएंगे। लेकिन मूसा ने तो आज्ञा मानी और उसने वैसा किया। तो निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर के वचन पे। तो वो परमेश्वर के परचम तले लड़ रहे थे, इसलिए जीत गए। हम मसीही किसके परचम तले लड़ रहे होते हैं आज जीवन में? फोकस करके देखना कभी, क्या प्रभु हमारा बैनर है? अगर हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ने के बजाय परमेश्वर को वो लड़ाई लड़ने देते हैं और उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है उस लड़ाई में कि क्या करना है। एकदम समय से वो बुद्धि देता है, एकदम समय से वो सारे हालात नियंत्रित करता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें विजय जरूर दिलाता है। ये तब होता है जब आप पूरी तरह उस पर निर्भर हैं और पूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का जो वचन है यही सच्चा वचन है, हम तो इसके आधार पे ही चलेंगे। ऐसा जब आप करते हैं तो देखा जाए तो जब ये जा रहे थे जंगल में, एक बंजर भूमि जहां पर कुछ नहीं है, वहां पर एक चट्टान है, उस पर एक लाठी मारी तो उसमें से पानी निकल रहा है। तो थोड़ा अजीब सा है ना कि इसमें से इसके अंदर क्या पानी स्टोर्ड है और वो खत्म नहीं हो रहा है पानी। मतलब पूरा इजराइल, जो लाखों में इनकी संख्या थी, वो सारा पी चुके हैं पानी, तृप्त हो चुके हैं। क्या था उस पत्थर में, चट्टान में ऐसा कि उसके अंदर से इतना सारा पानी निकला? तो पुराने नियम में ये जो चट्टान थी जिसमें से इतना पानी निकला था, ये किसका चिन्ह था? यीशु मसीह का। नए नियम में वो यीशु मसीह का चिन्ह था। यूहन्ना 7:37 में यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हम जानते हैं कि यीशु जब एक बार ही इजराइल के एक प्रांत सामरिया में गया था, तो वहां की एक स्त्री उसे कुएं पर मिली थी। तो यीशु ने क्या बोला था उस स्त्री से? यूहन्ना 4:13 में यीशु ने सामरी स्त्री को कहा, जो कोई इस कुएं का जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर एक सोता स्रोत बन जाएगा, पानी का फाउंटेन, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मैं नहीं समझता कि इतनी गहरी बात उस औरत को इतनी जल्दी समझ आ गई हो कि वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो क्या मतलब है इसका? वो आपको जो उद्धार देता है, आपको जो पवित्र आत्मा देता है, वही आपके जीवन का स्रोत बन जाता है। जीवन का स्रोत मतलब जीवन से जुड़ी हुई हर अच्छी बात का स्रोत बन जाता है वो, बुद्धि का, विवेक का, शांति का, आनंद का। और वो स्रोत कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। ये मैं सोचना कि जब आप मर गए तो खत्म हो गया, नहीं, वो तो अनंत काल के लिए मिल गया आपको। तो वो जो जल जो यीशु देता है, जिसके बारे में हमने पुराने नियम में भी पढ़ा कि उस चट्टान में से निकला, तो हम जानते हैं कि नए नियम में यीशु को चट्टान बताया गया है मत्ती 7:24 में, जिसमें यीशु ने बताया, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें मानकर, जो कुछ यीशु सिखा रहा था, उनको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, रॉक पर बनाया। तो वो रॉक पुराने नियम से चला आ रहा है, जहां पर इजरायलियों ने देखा था कि इसने, चट्टान ने पूरे इजरायलियों को पानी पिलाया। तो वही चट्टान के बारे में यीशु यहाँ कह रहा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर पर जो चट्टान पर बनी उसमें टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, यानी यीशु मसीह पर, उसके वचन पर डाली गई थी, वो नहीं गिरी। तो ऐसा नहीं है कि चट्टान जो चिन्ह है यीशु मसीह का वो नए नियम में आया, वो पुराने नियम से इजरायलियों को समझा रहा था वो, कि परमेश्वर जो तुम्हारा यहोवा है वो चट्टान है तुम्हारी, तो उस पर अपना घर बनाओ, उस पर अपना जीवन टिकाओ। और जब भी हमारे जीवन में ऐसे हालात होते हैं जहां सूखा पड़ जाता है, अक्सर पड़ता रहता है, तो जब वो सूखा पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस परचम तले, उस बैनर तले खड़े हैं कि नहीं, यहोवा यीशु मेरा बैनर है,
मेरा झंडा है, तो उस चट्टान में से मुझे पानी मिल जाएगा, मेरे जीवन में फिर से हरियाली आ जाएगी। क्या ये विश्वास हमारे अंदर है? तो वो परमेश्वर हमें देता है पवित्र आत्मा के माध्यम से, वो हरियाली, वो पानी जो अनंत काल का है, और हमारा जीवन चलाता रहता है जब तक कि हमारा समय निश्चित नहीं हुआ है, तब तक वो चलाता रहता है। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को देखेंगे पीछे, तो कई जगह पर हमें लगेगा कि मैं बेकार में कुड़कुड़ा रहा था, या बेकार में मैंने विश्वास नहीं किया, प्रभु ने तो अपना इंतजाम कर दिया था, जो आगे जाके हो गया। तो वो हमें दिखता भी है बहुत बारी, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, आपकी आर्थिक समस्या हो, या कोई और भी समस्या हो जीवन की। हमें दिखता है कि हाँ, प्रभु अपना इंतजाम कर रहा था, हम बेचैन हो गए थे, अविश्वास में चले गए थे, वचन से हट गए थे, कुड़कुड़ाने लगे थे, लेकिन चट्टान से पानी तो फिर भी निकला। यह हमेशा महसूस होगा आपको जीवन में, क्योंकि बाइबल सत्य है। हमारे ऊपर परमेश्वर का झंडा चिन्ह है उसकी मौजूदगी का, मतलब उसकी प्रेजेंस का, कि वो हमारे साथ है, उसकी सामर्थ का, कि उसमें कितना सामर्थ्य है आपके जीवन संभालने का, जो सृष्टि का सृष्टि करता है, और उसके प्रावधान का, मतलब उसके प्रोविजंस का। जो भी जरूरतें हैं आपकी उस चट्टान में से आएंगी। तो वो चिन्ह होता है, वो बैनर, बैनर के तले आप चल रहे हो, मतलब वो सब कुछ देगा आपको। जैसा रोमियो का 8:31 कहता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस बैनर से आप लड़ रहे हैं उससे कोई लड़ ही नहीं सकता आपसे, जीत ही नहीं सकता कोई। लड़ने के लिए बहुत से आएंगे, शैतान भी आएगा, लेकिन जीत नहीं सकता, क्योंकि जो बैनर आपके पास है, जो आपका झंडा है, वो परमेश्वर का है, सृष्टिकर्ता का है। तो अगर आप उस बैनर के तले जी रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। परमेश्वर की मौजूदगी आपके जीवन में है। जो आपसे लड़ने के लिए आएगा, जो सताव करने के लिए आएगा, वो जो मर्जी कर ले, जीतेगा नहीं, क्योंकि जीत तो हमेशा परमेश्वर की होती है। बैनर तो आपके पास परमेश्वर का है, उनके पास वो बैनर नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में जो हमारे कपूरथला के ग्रुप लीडर हैं विवेक, उनको जब शादी करनी थी और हम कोर्ट मैरिज करवा रहे थे, निर्मल के साथ उनकी शादी होनी थी, तो क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, हमारे समाज में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको तंग किया जा रहा था, हैरेस किया जा रहा था, कि उनका काम कर नहीं रहे थे, डिले हो रहा था। शैतान ने कई लोग भी भेजे कि भाई इतने पैसे दे दो, हम करवा देंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम तो कोई रिश्वत देंगे नहीं। क्यों दें? हम परमेश्वर के बैनर तले लड़ रहे हैं ना, तो परमेश्वर के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे ना, उसको लड़ने देंगे ना हम। मतलब परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है, जैसे इजराइलियों के आगे चल रहा था, खंबा बनकर आग का और बादल का, वो लड़ रहा है ना हमारी लड़ाई। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये समझ के चलना है कि संयम रखना है एक तो, कि हाँ, परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ रहा है, समय जितना भी लगे मैं खड़ा रहूंगा उसके बैनर के नीचे, वो अपने आप समय से करवा देगा। अगर मैं बेचैन हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, या कुड़कुड़ाने लगता हूँ, तो मेरा विश्वास कमजोर हो जाता है। उस बैनर की जो सुरक्षा मिल रही है, वो लड़ाई जो मेरी लड़ रहा है परमेश्वर, उसमें रुकावट आ जाती है। मैं अपने हाथ में लड़ाई लेने लगता हूँ कि मैं संभालता हूँ इसको। मत करो वो काम, परमेश्वर कहता है मत करो, थक जाओगे, हार जाओगे। इससे अच्छा ये है कि मेरे बैनर के नीचे खड़े रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जैसे मूसा ने एक तरीके से हाथ ऊपर करना जो होता है, वो आराधना प्रार्थना का चिन्ह होता है। तो वो चिन्ह था जो मूसा ने से हाथ ऊपर किए थे, आपको वही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बट मन में हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु तेरे बैनर के नीचे खड़े हैं, जितना भी समय तू लगाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय तेरे हाथ में है। तो जब भी होगा वो सबसे बढ़िया समय होगा। वो काम पहले हमने क्या चेक किया, क्या विवेक और निर्मल की शादी परमेश्वर की इच्छा में है? मैंने एक पास्टर होने के नाते उन दोनों को चेक किया और पाया कि हाँ, ये दोनों अच्छे मसीही हैं। प्रार्थना करी, प्रार्थना में पाया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों ने भी प्रार्थना करी। पहले हमने निश्चित कर लिया कि ये लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि ये उसकी इच्छा में है। जब आपको ये तय हो गया कि वो उसकी इच्छा में है और लड़ाई वो लड़ रहा है, तो आपका काम क्या है? आराम से बैठना। जैसा यीशु ने बोला मत्ती 11:28 में कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा ना। क्यों थक रहे हो? तो आप आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं उस बैनर के नीचे खड़ा हूं, मुझे बेचैन नहीं होना है, मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है ऐसे करके, और बाकी सब पूरे ग्रुप्स हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो जो गाइडेंस मुझे मिल रही है जोसेफ भैया से, जो मिनिस्ट्री के हेड हैं, उसको करते जाना है। अपने आप वो लड़ाई हम जीत जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी हमने विवेक और निर्मल की शादी में भी देखा, और अभी हाल ही में अमित टेटे और बबीता की शादी में भी देखा। जबकि बबीता के पास तो कुछ सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे,
और हमने बोला प्रभु हम तो रिश्वत देंगे नहीं, जबकि हमें ऑफर तो आई थी कि इतने पैसे दे दो हम बनवा देते हैं सारे नकली सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ भी बनवा देंगे, बर्थ का भी बनवा देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट। हमने बोला नहीं करेंगे काम हमको। उन्होंने बोला फिर नहीं हो सकती शादी, पैसे तो खिलाने ही पड़ेंगे वहाँ, कोर्ट में भी यहाँ पर भी। हमने बोला नहीं करेंगे हम। बबीता ने भी बोला, अमित ने भी बोला, बसंत ने भी बोला, इन सब ने, पूरी टीम ने बोल दिया कि हम एक पैसा रिश्वत नहीं देंगे, प्रभु की इच्छा में है तो ये काम जरूर होगा। तो वहां पर भी मैंने पहले चेक किया, दोनों मसीह अच्छे थे, हमारे मिनिस्ट्री की डॉक्ट्रिन से सहमत हैं। फिर उसके बाद दोनों ने प्रार्थना करी, सबने प्रार्थना करी, मुझे भी विश्वास हुआ, उनको भी विश्वास हुआ कि प्रभु की इच्छा में। और एक बार जब ये तय हो गया कि प्रभु की इच्छा में काम हो रहा है, फिर सारे डर खत्म हो गए, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि देखो ये प्रभु की इच्छा में है ना, तो शादी तो होगी, समय उसका रहेगा, लेकिन कैसे होगी मुझे नहीं पता, पर वो जिताएगा जरूर। क्यों? क्योंकि हम उसके बैनर के तले लड़ रहे हैं, उस हम सिर्फ चल रहे हैं उसका झंडा लेके। हमारे पास और कोई हथियार नहीं है, हमारे पास तो प्रार्थना के हथियार है। तो हमें और कोई हथियार चाहिए भी नहीं, क्योंकि प्रार्थना का ही सबसे ताकतवर हथियार होता है, जिसको मनुष्य नहीं समझ पाता, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता। तो वो गवाही हमारे पास है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन की हर लड़ाई को जीतें? अगर हाँ, तो यीशु के लिए खड़ा होना सीखिए, सत्य के लिए खड़ा होना सीखिए, स्टैंड लीजिए यीशु के लिए और उसके वचन के लिए, उसके वचन पर पूरा विश्वास रखिए। और परीक्षा की घड़ी में मन में कोई संदेह ना आने दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलती कर रहे हैं। बार बार ये संदेह शैतान लेके आता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, संसार में कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि संसार का ईश्वर तो शैतान है, पर इसमें सारी सच्चाई है। तो संदेह क्यों लेके आना है? जो वचन में सिखाया जा रहा है, अपनी पूरी परिस्थिति को पूरी तरह यीशु के हाथों में समर्पित कर दें, और संसार से बिल्कुल भी समझौता ना करें, इतना सा भी ना करें, जरूरत नहीं है उसकी। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम तो परमेश्वर के बैनर तले लड़ रहे हैं ना, हमने निश्चित कर लिया। इसीलिए जरूरी होता है वचन में बढ़ना, ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर के बैनर तले खड़ा होना, जीना होता क्या है। अगर आपको वही नहीं पता, तो पता चला कि आप संसार के किसी बैनर के नीचे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के बैनर के तले खड़ा हूं, वो मुझे सुरक्षा देगा, वो मेरे को विजय कराएगा। लेकिन आप गलत चल रहे हैं वहां पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप परमेश्वर के बैनर के नीचे हो ही नहीं। तो वचन में बढ़ोगे तो समझ आता है कि हाँ, हम परमेश्वर के बैनर के नीचे कैसे रहें। आज हम जो लोग हैं, जो मनुष्य जाति है, उसके सबके अपने अलग अलग बैनर बने हुए हैं। कोई किसी बैनर के नीचे खड़ा है, कोई किसी बैनर के नीचे खड़ा है। किसी का जो बैनर है वो उसका करियर है, वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है कि मेरा करियर बहुत बढ़िया है, मैं इस बैनर से लड़ाई लड़ रहा हूँ जीवन की, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, धन संपत्ति आ रही है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। वो उस झूठ के सहारे जी रहा है। एक दिन अचानक वो जॉब चली जाती है, तो उसकी आंखों से अंधकार हटता, कहता अरे मैं क्या करूं अब। अक्सर होता है ये। या फिर ये हो सकता है जो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया किसी ने जॉब में, और बहुत बड़ा खतरा आ गया उसकी जॉब के लिए, झूठा इल्ज़ाम जो भी है। अचानक लगेगा अरे ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था यही मेरा बैनर है। ऐसे ही समाज, कुछ लोग समाज पर बड़ा गर्व करते हैं अपने, कुछ लोग अपने धर्म पर बड़ा गर्व करते हैं कि ये हमारा बैनर है, ये हमारा बैनर है, हम इसके सहारे चल रहे हैं। फिर कुछ लोग संस्थानों पर बड़ा गर्व करते हैं अपने, कि मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ बहुत ऊंचा संस्थान है, बहुत बड़ा ऑफिस है, तो मेरा जीवन सुरक्षित है। वो उस बैनर के नीचे काम कर रहा है। लेकिन ये सारे बैनर कमजोर हैं, कहीं ना कहीं जाके हारते हैं। जीत की गारंटी नहीं है, कब हारोगे पता नहीं है। लेकिन एक मसीह विश्वासी की पहचान यीशु मसीह के बैनर से होती है। यीशु मसीह का बैनर मतलब परमेश्वर का दिया हुआ वो वचन, ये हमारा बैनर है। इसी के तले हम सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। क्या आपका जीवन यीशु के बैनर के तले चल रहा है आज? मन को टटोलिए, चेक कीजिए अपने आप को। क्या आपके घर में, दफ्तर में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, यीशु का बैनर वहाँ लगा हुआ है? लोग जानते हैं कि ये जो मनुष्य है, ये तो अपने साथ यीशु का बैनर लेके आता है। क्या लोगों को पता है ये बात? वो लोग जब देखेंगे ना यीशु का बैनर, वो भले ही आपके शत्रु हो जाएं, आपके विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन जीत कभी नहीं सकते। ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि अगर वो जीतते तो हमारा बैनर ही झूठा है, फिर तो हमारा परमेश्वर ही झूठा है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है और मैंने परखा हुआ है, तो हमारी हार कभी नहीं होगी, भले ही हमें कितनी भी तकलीफों से गुजरना पड़े। तो छोटी उम्र से लेकर 10, 11, 12 साल से लेकर बच्चों को चाहिए कि वो परमेश्वर का बैनर लेके चलें। उनको सिखाओ कि भाई आपके पास यीशु का झंडा है, यीशु का बैनर है। स्कूल में आप जाते हो, टीचरों से बात करते हो, तो वो बचपन से सीख जाएंगे कि यीशु का बैनर लेके चलना क्या होता है। हमारे पास अभी रिसेंटली भी गवाहियाँ आई थी। एक गवाही नंदिनी की आई थी। वो छोटी सी बच्ची है, वो नर्सिंग कर रही है,
और वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रही है, जो छोटा सा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आके करते हैं। तो वही रिश्वतखोरी कि वहाँ पर टीचर्स पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सबको 5-5 हज़ार रुपये देने हैं ताकि हम उनको पैसा खिलाएं, ताकि वो सबको अच्छे नंबरों से पास कर दें। ये तो हालात चल रहे हैं हमारे देश के। तो जाहिर सी बात है, नंदिनी जो एक सच्ची मसीह है, जो परमेश्वर का बैनर लेके चल रही है, उसको ये भी पता है कि अगर मैं ये क्लियर नहीं कर पाती हूँ, इनकी वजह से इन्होंने मुझे फेल कर दिया, तो मुझे एक और साल फिर से पढ़ना पड़ेगा, एक और पूरा साल। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल दोबारा दोगे, आपको पूरा एक साल पढ़ना पड़ता है। वो होता है इनके नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स का जो रूल है। तो नंदिनी ने क्या फैसला किया? नंदिनी ने सीधा बोल दिया कि मैं नहीं दूंगी, मैं फीस दे दूंगी, जो भी है उसकी रसीद मिलेगी मुझे, लेकिन रिश्वत नहीं दूंगी। फर्म स्टैंड लिया, खड़ी हो गई यीशु के लिए बैनर लेके, क्योंकि मेरी लड़ाई तो यीशु लड़ रहा है ना। तो बहुत सुनना पड़ा। उनका जो टीचर्स थे, उन्होंने करीब 3-4 घंटे उनको उल्टा सीधा सुनाया। प्रैक्टिकल के दिन भी सुनाया, जब प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हो फ्रेश माइंड से, उस दिन बिठा के सुनाया अच्छे से, और बोल दिया कि फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। धमकी, ये सब कुछ शैतान करवाता है। उसके सहारे वो लड़की खड़ी है कि मैं यीशु का बैनर लेके खड़ी हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी खड़ी है वो। सोचो कितनी हिम्मत होती है परमेश्वर के बैनर में। तो हमको पता है कि हमारी टीम की जो प्रार्थना की शक्ति है, कोई भी यीशु के इस बैनर को गिरा नहीं सकता। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि यीशु वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। वो इतनी तेजी से आती है कि कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, एकदम हट जाते हैं लोग कि हट जाओ। वो हमारा बैनर है, यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो ऐसे ही जो एक और बहन है हमारी मिनिस्ट्री की, जो नाडा बुनी करके, उनके साथ भी यही समस्या आई। वो भी एक मेडिकल ऑफिसर नहीं है, वो वेलनेस ऑफिसर है, तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में ही है। तो उनका भी कुछ जॉब का चल रहा था, जहाँ पर उनको सेंट्रलाइज करने की डिमांड चल रही है, को सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिले ऐसा करके। तो उसके लिए उनसे 3 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। तो उन्होंने भी वही स्टैंड लिया। अब बहुत प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, तो वो बैनर लेके खड़ी हो गई। मेरा तो यीशु का बैनर है, मेरी लड़ाई वो लड़ रहा है। उसमें लिखा है किताब में, ये किताब झूठी नहीं है, इसमें लिखा है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, कौन जीत सकता है तुमसे। तो वो इस विश्वास पे उस बैनर को लेके चल रही हैं, वो एक लड़ाई लड़ रही है उस बैनर के तले। तो ये जितने भी बच्चे हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, लड़कियां जुड़ी हैं, लोग जुड़े हैं, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पीछे हम लोग क्या करते हैं? जैसे मूसा ने किया था, हाथ खड़े हमारे, हर एक के लिए प्रार्थना की जाती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए प्रार्थना की जाती है। हमारा काम ये है, हम वो मूसा वाला रोल कर रहे हैं। जो भी लड़ाई लड़ रहा है अपनी जगह पे, हम ये कर रहे हैं। पता आपको कितनी ताकत है इसमें? इफिसियों का 6:12 कहता है कि क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में क्यों है? क्योंकि जो शैतान और जो दुष्ट आत्मा है, वो भले ही पृथ्वी पर आती जाती है, लेकिन उनका जो निवास स्थान फिलहाल है वो फर्स्ट हेवेंस है, जहाँ पक्षी उड़ते हैं, जो अंतरिक्ष से नीचे आता है। उनका जो निवास स्थान वहाँ पर है, वहाँ से वो पृथ्वी पर आते हैं। तो वो जो ताकतें काम कर रही है इस दुनिया में, शैतान की, दुष्ट आत्माओं की, उनसे हमारी लड़ाई है ना, लोगों से तो नहीं है। वो जाके लोगों को भरमाते हैं, कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, पूरे समाज को उसने भ्रष्ट कर दिया है। तो हमारी लड़ाई उनसे है। उनसे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? यीशु मसीह का बैनर। क्योंकि वो किससे डरते हैं? सिर्फ परमेश्वर से। वो मनुष्यों से थोड़ी डरते हैं वो, क्योंकि मनुष्यों से तो ज़्यादा ताकतवर हैं वो। अगर आप अपने शरीर में उनसे लड़ने जाओगे, अपनी बुद्धि में उनसे लड़ने जाओगे, तो हार जाओगे। क्योंकि आप दुष्ट आत्माओं से, शैतान से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो गिराए गए स्वर्गदूत हैं। उनसे तो सिर्फ यीशु का बैनर, जैसे ही यीशु को देखते थे दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, तो उनका सारा प्रभाव ही खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बताया, कोई मसीह जिसके अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा है, काला जादू उस पर कभी असर ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। तो जब आप बैनर लेके चल रहे हैं यीशु का, जीवन की किसी भी परिस्थिति में, छोटे छोटे परीक्षाएं भी आएंगी, सताव भी आएंगे, बैनर खड़ा रखिए और अपने आप को उसके नीचे सुरक्षित महसूस कीजिए कि मुझे सिर्फ इंतजार करना है, मुझे जल्दी नहीं मचानी है, परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ रहा है, मैं हारूंगा नहीं। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो हम शैतान और ये जो अंधकार के हाकिम है, जो आत्मिक सेनाएं हैं, जो आकाश में दुष्टता की, उनसे हम जीत जाएंगे। मुझे ये सोचकर बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु के बैनर को, उसके झंडे को फहराऊं, ताकि लोग देखें कि मैंने अपना जीवन यीशु को दिया हुआ है, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है।
जब मैं बार बार खड़ा होता हूँ तो लोगों को दिखने लगता है कि भाई ये आदमी तो सिर्फ यीशु की बात ही करेगा, इसको नहीं समझा सकते आप, ये इसने जो ठाना हुआ है वचन के हिसाब से ये वही करेगा। ये तभी होता है जब आप जीवन के हर क्षेत्र में यीशु का झंडा लेके चलें। तो भजन संहिता 60:4 में लिखा है, तूने अपने डरवैयों, डरवैयों मतलब जो भय मानने वाले होते हैं परमेश्वर का, तूने अपने भय मानने वालों को झंडा यानी बैनर दिया हुआ है कि वह सच्चाई के कारण फहराए जाए। तो वो बैनर हम लोग सच्चाई में भी फहराते हैं, अहंकार में नहीं, सच्चाई में फहराते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, उनका उद्धार हो जाए। भजन संहिता 20:5 कहता है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर में हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। आमीन।